गुड मॉर्निंग। देखो मैं कल नहीं पढ़ा भाई क्योंकि प्रैक्टिकल में थोड़ा बिजी थी। आज अपन देखेंगे, लास्ट में अपन ने देखा था इन्नेट इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी देखी थी? इन्नेट। ठीक है, उसके बहुत सारे मैकेनिज्म देखे थे। इन्नेट का मतलब होता है जो आपके बर्थ से जो इम्यूनिटी। आज अपन देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड का मतलब ये होता है जो आपने अपनी लाइफ साइकिल में गेन की है। ठीक है, तो आज देखेंगे अपन एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी। स्पेसिफिक, देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी आप अपने लाइफ साइकिल में गेन करते हैं, इसको स्पेसिफिक बोलते हैं। इसके दो मेथड हो सकते हैं। इसके क्या हो सकते हैं? आपके दो मेथड हो सकते हैं। जैसे सपोज आपकी कोई बीमारी हुई है, ठीक है, या कोई डिजीज आपके हो रही है, उसके जो पैथोजन्स है, पैथोजन है, जो पैथोजन से अगर वो आपकी बॉडी में एंटर हो गई, ये बॉडी है, तो बॉडी उनको आइडेंटिफाई करके अगर फाइट करती है डिजीज से, तो ये एक्वायर्ड में आएगा। या फिर कोई वैक्सीन, सेकंड क्या है, आपके वैक्सीनेशन हुआ है, तो भी वो किस में आएगा? आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। तो एक्वायर्ड का मतलब होता है जिस इम्यूनिटी को आपने अपनी लाइफ साइकिल में गेन किया है, एक्वायर किया, इट इज़ नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, इसको स्पेसिफिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्पेसिफिक डिजीज के लिए तो आपके वैक्सीन लगता है। जैसे मान लो आपके टाइफाइड का वैक्सीन लग गया तो अब टाइफाइड नहीं होगा फ्यूचर के अंदर। ठीक है, आपके जॉन्डिस का लग गया तो जॉन्डिस नहीं होगा। या फिर आपके जैसे एक नॉर्मल है जिसको बोलते हैं अपन स्मॉल पॉक्स। अगर स्मॉल पॉक्स एक बार किसी पर्सन के हो जाता है तो उससे बॉडी क्या करती है? आपकी इम्यूनिटी एक्वायर्ड कर लेती है और फ्यूचर में उसके होने के चांसेस 0% होते हैं। तो ये हो गया आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो वो देखो कैसे होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी अचीव करते हैं बाय पैथोजन। पहला हो गया पैथोजन से एक्वायर्ड करेंगे। ठीक है, जैसे क्या हुआ, ये कोई पर्सन था, ठीक है, ये कोई पर्सन है, उसकी बॉडी में क्या कर गया? आपके स्मॉल पॉक्स के वायरस चले गए, स्मॉल पॉक्स के वायरस चले गए। अब देखो होगा क्या, जैसे स्मॉल पॉक्स के वायरस गए तो आपके जो बी लिम्फोसाइट है, बी और जो टी लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट्स है वो एक्टिवेट होंगे। ठीक है, वो एक्टिवेट होंगे, इससे फाइट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर वो इसको फाइट कर लेंगे तो आपके डिजीज़ नहीं होगी, पर इससे फाइट नहीं कर पाए तो वो डिजीज़ हो जाएगी। ठीक है, वो डिजीज़ हो जाएगी। अब आपके इम्यूनो सिस्टम का वो स्पेसिफिक पॉइंट, इम्यूनो सिस्टम का वो स्पेसिफिक पॉइंट जो आपके इससे फाइट करता है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब अगर आपके फ्यूचर में स्मॉल पॉक्स के वायरस जाते हैं तो आपके क्या होगा? सेकंड एनकाउंटर होगा। ये फर्स्ट एनकाउंटर था, अब सेकंड एनकाउंटर होगा। तो आपकी बॉडी पहले से क्या आपकी अवेयर है, तो सेकंड एनकाउंटर में क्या करेंगे? उसको फाइट कर देंगे और आप क्या हो जाओगे? डिजीज़ फ्री हो जाओगे, या कह सकते हैं आपकी डिजीज़ होगी नहीं। तो ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी हो गई। ठीक है, किससे अपन ने गेन की? पैथोजन से। अगला है वैक्सीनेशन से। अब वैक्सीनेशन दो मेथड पे काम करती है। वैक्सीनेशन 2 मेथड्स पे काम करती है। ठीक है, जैसे अपने अभी कोरोना डिजीज हुई थी, कोरोना डिजीज थी, इसके वैक्सीन बने थे। ठीक है, सबको पता है और ज़्यादातर लोगों ने ली भी होगी, 18+ थे उन्होंने वैक्सीन ली। अब कोरोना डिजीज़ का जो वैक्सीन है या किसी भी डिजीज़ का वैक्सीन है वो 2 तरह से काम करता है। जो इसके वीक पैथोजन है, इसमें कौन था? आपका वायरस। जो पैथोजन्स है, जो वीक पैथोजन्स है, वो आपकी बॉडी में क्या कर दिए जाते हैं? आपके एंटर। इसके जो वीक पैथोजन है वो आपकी बॉडी में एंटर कर दिए। जैसे ही एंटर करेंगे आपकी बॉडी क्या हो जाएगी? एक्टिव हो जाएगी। आपकी बॉडी क्या हो जाएगी? एक्टिव। दोबारा समझो,
जैसे भी कोई डिजीज, सपोज अपन ने कोरोना का एग्जाम्पल लिया, कोरोना एक डिजीज होती है और जो कोरोना का वायरस है उसका नाम है SARS-2। कोरोना डिजीज के वायरस का नाम क्या है? SARS-2। सेकेंड, क्यों? क्योंकि ये वायरस पहले एक 1945 में या 47 में पहले भी आया था, ये सेकेंड टाइम आया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? SARS-2। इसका फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अभी मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। अपन बात कर रहे थे वैक्सीन की, तो जैसे कोरोना डिजीज हो गई तो उसका वैक्सीन क्या करता है? जो वायरस है उसका जो वीक स्ट्रेन है वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट करा, जैसे बॉडी में इंजेक्ट करा बॉडी क्या हो गई आपकी? एक्टिव। बॉडी एक्टिव ना होके बॉडी का इम्यूनो सिस्टम वाला पार्ट एक्टिव हो गया, जिसकी वजह से आपकी बॉडी क्या करेगी? आपकी उस डिजीज़ के वायरस है जो पैथोजन है वो बीमारी करने की कोशिश करेंगे। अब वीक डालें इसलिए वो डिजीज़ नहीं कर पाएंगे और उस डिजीज़ के जो भी पैथोजन है उनकी मेमोरी अपनी बी और टी लिम्फोसाइट में क्या हो जाएगी? सेव हो जाएगी। बी और टी लिम्फोसाइट में क्या हो गई? आपकी सेव। अब अगर फ्यूचर में इसके स्ट्रॉन्ग वायरस आपकी बॉडी में जाएंगे तो पहले से मेमोरी रिकॉल है और आपका क्या होगा? वो इस वायरस को किल कर देगी, आपकी बॉडी का इम्यूनो सिस्टम का वो वाला पार्ट, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया वैक्सीन में वीक डाल दे। दूसरा तरीका क्या होता है? जो कोरोना वायरस है जो पॉइजन सब्सट्रेट करता है, जो पॉइजन्स या जो भी पैथोजन है वो जो पॉइजन सब्सटेंस सिक्रेट करता है, या जिस सब्सटेंस की वजह से पैथोजन जो सब्सटेंस सिक्रेट कर रहा है उसकी वजह से आपके जो डिजीज़ होती है उस सब्सटेंस का कुछ स्मॉल अमाउंट क्या कर दिया जाता है? आपका बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे बॉडी का वो पार्ट एक्टिवेट हो जाता है और उससे फाइट करता है और मेमोरी कॉल हो जाती है, मेमोरी कॉल हो जाएगी। अब फ्यूचर में उसके स्ट्रॉन्ग वायरस या उसका वो सब्सटेंस आएगा तो बॉडी क्या कर लेगी? आपकी फाइट। तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो 2 टाइप्स की हो सकती है। डायरेक्ट अगर पैथोजन से आपकी बॉडी को फाइट करना पड़ा है तो पैथोजन से रिलेटेड, और आपके वैक्सीन से की है तो वैक्सीन से रिलेटेड पैथोजन जो भी है। और वैक्सीन क्या करती है? आपके 2 मेथड पे काम करती है, या तो उस जो डिजीज़ है उसके वीक स्ट्रेन आपकी बॉडी में एंटर कर दिया जाए, या फिर वो जो पैथोजन है जो पॉइजनस सब्सटेंस सिक्रेट कर रहा है उसको आपकी बॉडी में एक्टिव करके या बॉडी में डाल के आपके वैक्सीन किया जाता है। वैक्सीन वर्ड बना है वाका से। वाका एक जर्मन वर्ड है और इसका मतलब होता है काऊ, जर्मन में काऊ को बोलते हैं वाका। तो जो आपके एडवर्ड जेनर है जिसने सबसे पहले वैक्सीन को डिस्कवर्ड किया था, जो आपके कोलरा का वैक्सीन था, उसमें हुआ क्या था एक्चुअल में? जो एडवर्ड जेनर थे ना, तो उस टाइम उस एरिया में स्मॉल पॉक्स बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। सबके स्मॉल पॉक्स हो गया था, उस एडवर्ड जेनर के खुद के भी हो गया था। तो उन्होंने देखा उनके जो दूध देने वाला आ रहा है उसके क्यों नहीं हुआ। अब अपन भी मैमल्स है, काऊ बफेलो भी मैमल्स है, तो उन्होंने पूछा कि आपकी गऊ जो आपकी काऊ है जो आपकी वाका है उसके ऐसा कोई सिम्टम है? स्मॉल पॉक्स में क्या होता है? बॉडी पे स्पॉट हो जाते हैं, 3-4 दिन के बाद वो ड्राई हो जाते हैं और वो गिर जाते हैं, हल्का फीवर वगैरह आता है। तो उसने कहा ऐसा है, हुआ है पर उसके नहीं हुआ। तो उसने क्या किया, जो किसी के स्मॉल पॉक्स हो रखा था उसका जो भी एक्सटेंट था उसको निकाला और उसका कोई सॉल्यूशन बना के खुद के चाइल्ड के लगा दिया, ठीक है। तो उस चाइल्ड के फ्यूचर में क्या हुआ? आपके स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। इस तरह से वैक्सीन की डिस्कवरी हुई थी, क्योंकि जो काऊ वाला था, दूध वाला था, वो काऊ के कांटेक्ट में रहता रहा था, तो उसकी वजह से कंटिन्यू उसके क्या हो रहा, आपके जो बॉडी के अंदर वो जा रहे थे स्मॉल अमाउंट में, और उसमें एक तरह से वैक्सीन की तरह काम करते। इसके लिए इसकी वजह से उसके नहीं होता। तो ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो ऐसे आपके टाइप्स की होती है। तो अपन ने देख लिया एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे कैसे क्या हो सकती है। अगला टॉपिक देखते हैं, कौन कौन सी सेल्स है जो आपके इम्यूनो सिस्टम में हेल्प करती है। तो अगली आपकी हेडिंग है सेल्स ऑफ इम्यूनो सिस्टम। सेल्स ऑफ इम्यूनो सिस्टम, इम्यूनो सिस्टम में कौन कौन सी सेल्स होती है। पहली सेल हो जाएगी आपके लिम्फोसाइट्स।
लिम्फोसाइट्स हो जाएगी, अपन पढ़ भी चुके, 2 टाइप के लिम्फोसाइट्स होती है। और दूसरा हो जाएगा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, इसको बोलते हैं APC। ठीक है, अब सबसे पहले देखेंगे अपन लिम्फोसाइट्स। अब देखो आप, अपन लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं। फर्स्ट क्या करेंगे, लिम्फोसाइट्स। देखो लिम्फोसाइट्स कहाँ होंगे, आपके ब्लड के अंदर होंगे। ठीक है, और ये 2 टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। इनको मैं थोड़ा सा डिटेल से लूँगी ताकि आपके नीट के पर्पज से भी ये क्या रहे हैं, आपके काम है। तो देखो अपन लिम्फोसाइट्स, जो WBC होती है आपकी, इसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ये आपकी WBC है। ठीक है, जो वाइट ब्लड सेल्स होती है उसके अंदर क्या होते हैं, आपके लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। लिम्फोसाइट्स कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप्स के, बी लिम्फोसाइट्स और दूसरा क्या हो जाएगा आपका टी लिम्फोसाइट्स। इनका फॉर्मेशन कहाँ होगा, फॉर्मेशन होगा आपका बोन मेरो में। कहाँ होगा, आपके बोन मेरो में। और बोन मेरो कहाँ होता है, बॉडी में जितनी भी लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है, इट इज़ कॉल्ड बोन मेरो। ठीक है, बोन मेरो के अंदर होता है। अब जो बी लिम्फोसाइट है और जो टी लिम्फोसाइट है, जो बी लिम्फोसाइट है वो कहाँ कहाँ आपके हेल्प करेंगे वो अपन डिटेल से देखते हैं। तो पहला देखते हैं अपन बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट्स पहला देखेंगे अपन, बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स अपन देख रहे हैं। बी लिम्फोसाइट्स कहाँ मिलेंगे, आपके बोन मेरो में। अब यहाँ से कहाँ पास होंगे, ठीक है, ब्लड से कहाँ पास होंगे, म्यूकस में। म्यूकस में, म्यूकस से कहाँ जाएंगे, टॉन्सिल्स में, टॉन्सिल्स में। ठीक है, और टॉन्सिल्स म्यूकस में गए, म्यूकस से कहाँ गए, आपके टॉन्सिल्स में गए। टॉन्सिल्स से क्या करेंगे, आपके स्पेशल एंटीजन, स्पेशल एंटीजन, एंटीजन फॉर्मेशन में रोल प्ले करेंगे। ठीक है, ये एंटीजन किससे रिलेटेड होंगे, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, इनके मेटाबॉलिज्म से क्या होंगे, आपके रिलेटेड होंगे। इसके अलावा जो बी लिम्फोसाइट है इसमें मेमोरी सेल भी होगी। बी लिम्फोसाइट में क्या होगी, मेमोरी सेल प्रेजेंट होगी। अब देखो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जो वैक्सीनेशन होता है, जो वैक्सीनेशन होता है वो बचपन में किया जाता है, क्योंकि जो बी लिम्फोसाइट की जो मेमोरी सेल है वो ज़्यादा एक्टिव रहती है। तो मेमोरी की वजह से जो आपका अर्ली एज का पीरियड है, तो वैक्सीन उसी टाइम की जाती है ताकि मेमोरी आपकी स्ट्रॉन्ग स्टोर हो जाए। और वो किसका पार्ट है, आपके बी लिम्फोसाइट्स का। दूसरा देखते हैं अपन टी लिम्फोसाइट्स। दूसरा क्या देखते हैं अपन, तो देखो बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, बोन मेरो में। वहाँ से पास कहाँ हुई, म्यूकस में, म्यूकस से टॉन्सिल्स में हुई। और स्पेशल एंटीजन का फॉर्मेशन किया जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है। इसके अलावा बी लिम्फोसाइट में मेमोरी सेल भी होती है ताकि वो मेमोरी को आपके ऑब्जर्व करके रखे या स्टोर करके रखे। अगला देखते हैं अपन टी लिम्फोसाइट। बी हो गया आपका, अगला आपका टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स, इसका भी फॉर्मेशन कहाँ होगा, बोन मेरो में। ठीक है, बोन मेरो में होगा इसका भी फॉर्मेशन। और ये मैच्योर कहाँ होंगे, थाइमस ग्लैंड में। कहाँ होंगे आपके मैच्योर,
थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होंगे। ठीक है, और आपको पता ही होगा जो थाइमस ग्लैंड है वो किससे रिलेटेड है, आपके जो थाइमस ग्लैंड है वो आपके रिलेटेड है इम्यूनिटी से रिलेटेड है। थाइमस ग्लैंड किससे रिलेटेड है, आपकी इम्यूनिटी से रिलेटेड है। तो ये था आपका थोड़ा सा आपके जो बॉडी है उसमें जो आपके सेल्स ऑफ इम्यूनो सिस्टम है उसमें अपन ने लिम्फोसाइट्स देखा, दो टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। और जो टी लिम्फोसाइट है और जो बी लिम्फोसाइट है ये मेनली आपके इम्यूनो सिस्टम से रिलेटेड है। जो बी लिम्फोसाइट है उसमें मेमोरी सेल होती है, टी लिम्फोसाइट में टी हेल्पर सेल होती है, और ये भी क्या करती है आपके इम्यूनो सिस्टम से रिलेटेड है। अगला अपन देखेंगे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन। और अब देखो इससे इस जो अपन ने इतना टॉपिक किया उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। अब देखो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज टू टाइप ऑफ लिम्फोसाइट प्ले देयर रोल इन इम्यूनो सिस्टम। कौन से दो लिम्फोसाइट हैं जो इम्यूनो सिस्टम में रोल प्ले करते हैं, पता है आपको, टी और बी लिम्फोसाइट हो जाएंगे। वेयर डू द टू टाइप ऑफ लिम्फोसाइट ऑफ इम्यूनो सिस्टम ओरिजिनेट, कहाँ बनते हैं, तो ये कह रहा है दो टाइप के लिम्फोसाइट उनके नाम बताओ और ये बनते कहाँ हैं, बोन मैरो में बनेगी, सिंपल सी बात है। अगला है वेयर डज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ द टू लिम्फोसाइट्स ऑफ इम्यूनोसाइट ऑफ मैच्योर सिस्टम। ठीक है, ये कह रहा है जो जो दो टाइप के इम्यूनो सिस्टम से रिलेटेड जो लिम्फोसाइट्स है उनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, फिर वही घूम फिर के हो रहा है। तो बी लिम्फोसाइट का तो बोन मैरो में होता है मैच्योरेशन, और टी लिम्फोसाइट का होता है थाइमस ग्लैंड में। ठीक है, ये यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन थे। बाकी अपन अगला टॉपिक देखेंगे उसमें देखेंगे। थैंक यू।